मॉर्निंग बच्चों। आज फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है बेटा। ठीक है बेटा। तो आज अपन लोग देख रहे हैं बेटा कुछ डायग्राम देखिए पहले, है ना। ये देखिए, सबसे पहले आप कुछ डायग्राम देखिए बेटा। ये ए है बेटा, ये बी है ना। ए और बी के बीच में हमको क्या निकालना है? तुल्य धारिता। इसका मान दिया बेटा 1 माइक्रोफैराड, इसका दिया 3 माइक्रोफैराड, ये लेते बेटा 2 माइक्रोफैराड और ये दिया 6 माइक्रोफैराड। इसका वैल्यू है बेटा 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये एक डायग्राम हो गया बेटा। कुछ और डायग्राम देखते हैं बेटा, है ना। ये देखिए, यहां भी देखो बेटा एक कैपेसिटर लगाए है ना, यहां भी लगा देते हैं। ये इसका वैल्यू मान लेते बेटा 3 माइक्रोफैराड, इसका है 6 माइक्रोफैराड। ठीक है बेटा, ये आपको यहां ले लेते बेटा 6 माइक्रोफैराड, है ना। यहां क्या लेते बेटा 12 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है बेटा, यहां ले लेते अपन लोग 2 माइक्रोफैराड, कुछ भी ले सकते हैं। ये भी एक डायग्राम है बेटा। और एक डायग्राम देखते हैं। सपोज कर लेते हैं इसका वैल्यू कितना, सी 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 सी, है ना। ये आपको ध्यान रखना। और कुछ डायग्राम देखें बेटा, जैसे देखो और देखते हैं एक और, है ना, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ सके। ये ले लेते हैं 2 माइक्रोफैराड, ये है 3 माइक्रोफैराड, है ना। ये ले लेते हैं बेटा 4 माइक्रोफैराड और ये ले लेते हैं 6 माइक्रोफैराड। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। और इसके बीच में हम क्या कनेक्ट कर देते बेटा, यहाँ 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, और कुछ डायग्राम बनाओ, देखते बेटा। एक और डायग्राम देखिए, है ना। ठीक है बेटा, ये देखिए, है ना। तो अब ये जो पांचों डायग्राम बनाए बेटा मैंने, है ना, आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा सभी डायग्राम क्या है बेटा, अलग अलग है ना। ये आपको ध्यान, बट रियली में देखा जाए बेटा तो ये सब डायग्राम सिमेट्रिक है बेटा, एक जैसा ही डायग्राम है ना। और इन डायग्राम को ही बोलते हैं बेटा अपन लोग एक नया नाम, जिसका नाम है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज। ये सारे डायग्राम एक ही जैसे बेटा, और ये सब क्या कहलाते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या कहलाते हैं बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये आपको ध्यान है ना, सारे डायग्राम व्हीटस्टोन ब्रिज है बेटा। ठीक है, ये आपको ध्यान। बस देखने में आपको क्या लग रहा है, अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, अलग अलग आकृति का दिखाई दे रहा है, लेकिन रियली में अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो सारे डायग्राम एक जैसे बेटा। और ये सभी डायग्राम को क्या बोलेंगे हम लोग, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखो बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है ना, ये आपको ध्यान रखना। ये देखिए, तो वास्तव में जो व्हीटस्टोन है बेटा, वो वास्तव में एक साइंटिस्ट का नाम है। उसने एक इस तरीके की एक आकृति प्रदर्शित किया, है ना, बनाया। ये आपको ध्यान रखना।
ठीक है बेटा, ये एक आकृति बनाए उसने, ये आपको ध्यान रखना। मान लेते इसकी धारिता कितना है बेटा C1, इसकी धारिता है C2, इसकी धारिता है C3, इसकी धारिता है C4 और इसकी धारिता क्या मान लेते बेटा C5। ठीक है, तो व्हीटस्टोन बोलता ये है बेटा, व्हीटस्टोन है ना, ये आपको ध्यान, व्हीटस्टोन ये बोलता है कि अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच, ये जो बिंदु है बेटा, ये दोनों है ना, अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच है ना, इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य है, अर्थात इन दोनों बिंदुओं का विभव बराबर है, क्या बेटा बराबर है, तो यहां आवेश प्रवाहित नहीं होगा, अर्थात ये जो धारिता है वो जो C5 माइक्रोफैराड, ये C संधारित्र की जो धारिता बेटा C5, ये क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा, है ना, ये काम नहीं करेगा, ये संधारित्र के जैसा काम नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना, क्या नहीं करता बेटा, संधारित्र के समान कार्य नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, तो क्या बोला आपने कि जब इन दोनों बिंदुओं का विभवांतर क्या हो जाता है बेटा शून्य, अर्थात इन दोनों पॉइंट का विभव बराबर होता, तो इस संधारित्र पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश प्रवाहित नहीं होता, अर्थात ये जो संधारित्र है वो इनइफेक्टिव हो जाएगा बेटा, है ना, अर्थात हम इसको हटा लेते हैं, क्या करते बेटा, हटा लेते, तब इन दोनों है ना, इन दोनों भुजाओं की जो धारिता का अनुपात है, इन दोनों भुजाओं की धारिता का अनुपात है वो क्या होगा बेटा, बराबर, ये आपको मान लेते हैं। अगर ये हमने इस बिंदु को हम कोई नाम दे देते बेटा, क्या दे देते हैं, नाम, मान लेते हैं मैं इस बिंदु का नाम क्या दे दिया A और इस बिंदु का नाम दे दिया A, तो क्या लिखूंगा बेटा, व्हीटस्टोन की सहायता से, ये देखो, तो व्हीटस्टोन है ना, ब्रिज में M व N के बीच, M व N के बीच विभवांतर, M व N के बीच विभवांतर शून्य हो, अर्थात Vm बराबर Vn, अर्थात इन दोनों बिंदुओं का जो विभव का क्या होगा बेटा, बराबर, है ना, अर्थात संधारित्र C5 में कोई आवेश प्रवाहित नहीं होती है, कोई आवेश प्रवाहित नहीं होती बेटा, यहां से है ना, अर्थात व्हीटस्टोन सेतु या ब्रिज संतुलन में है, तब हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको ब्रिज क्या है हमारा, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या संतुलन में है। अगर ये संतुलन में रहता है तब हम कहते हैं बेटा संतुलन में है, तो C1 बटे C3 बराबर C2 बटे C4 होगा, क्या होगा बेटा, अगर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन में है तो इन दोनों भुजाओं का धारिता का अनुपात और इन दोनों भुजाओं की धारिता का अनुपात क्या होता है बेटा, बराबर होता है, क्या होता है बेटा, बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना, क्लियर बेटा। ठीक है, अब हम इस कॉन्सेप्ट को बेटा हम उल्टा भी कर सकते, देखिए, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, अगर कोई इन दो भुजाओं का अनुपात या इन दो भुजाओं का अनुपात बराबर है तब हम कह सकते हैं बेटा कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, संतुलन में। भाई अगर यहाँ पर क्या देखो विभवांतर शून्य है ना, तब इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या आता है, बराबर आता है, तो हम उल्टा भी बोल सकते हैं बेटा, इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, संतुलन में, अर्थात यहाँ से कोई आवेश नहीं बहेगा, अर्थात यहाँ का जो संधारित्र है हम उसे क्या कर देंगे, वहां से हटा देंगे, क्योंकि वो संधारित्र के जैसा कार्य नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना, क्लियर बेटा। तो संधारित्र के जैसा क्या कार्य नहीं करे, कार्य नहीं करता है। ठीक है,
चाहो तो हम यहाँ इसको प्रूव भी कर सकते हैं बेटा, हम दिखा सकते हैं प्रूव करके कि अगर इन दोनों पॉइंट का विभव बराबर है तो इन दो भुजाओं की धारिता, इन दो भुजाओं की धारिता क्या होगी, बराबर होगी। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं बेटा, ठीक है। और इस जो व्हीटस्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर है बेटा, इसको अगले चैप्टर में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, है ना बेटा, ये आपको ध्यान, क्योंकि अगर अगले चैप्टर जब जाएंगे बेटा विद्युत धारा, तो वहां पर ये व्यंजक के रूप में भी स्थापित करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा, व्यंजक के रूप में, है ना, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पर हम केवल हम क्वेश्चन को बनाने के लिए ये अपने को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर आप बोलोगे तो मेरे को प्रूव कर दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, अगर आप प्रूव करना बोलो तो मैं प्रूव कर देता, 2 मिनट लगेगा बेटा, देखिए, है ना, ये आपको ध्यान, देखिए मैं प्रूव करके दिखा देता हूं बेटा, ठीक। चलिए, तो अपन क्या प्रूव करेंगे बेटा, अपन ये मानेंगे कि अगर, ये देखिए, अगर इन दोनों बिंदुओं का विभव बराबर है, क्या बेटा, बराबर है, तो हमको प्रूव करना है इनकी भुजाओं का अनुपात और इन दोनों की भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है बेटा, कब करेंगे, जब यहाँ का विभव क्या होगा, बराबर। ठीक है बेटा, तो मान लेते हैं बेटा, माना कि Vm बराबर क्या है, Vn, यानी इन दोनों भुजाओं का विभव क्या है, बराबर है। और उस बराबर विभव को हम मान लेते हैं बेटा, क्या है, बराबर विभव, है ना, उस बराबर विभव को हम मान लेते हैं Vx, कोई भी मान सकते हैं, उसको हमने क्या मान लिया, Vx। अब आपके याद करो बेटा, यहाँ का विभव कितना हो गया, Vx, है ना, और यहाँ का विभव कितना हो गया, Vx, ये आपको ध्यान, क्लियर बेटा। हमको धारिता किसके बीच निकालना बेटा, A और B के बीच। जब हम A और B के बीच धारिता निकालते थे बेटा, तो आपको याद होगा कि हम इन दोनों को के बीच एक इमेजिनरी बैटरी जोड़ देते थे बेटा, है ना, क्या जोड़ देते थे, इमेजिनरी बैटरी, याद आया, एक इमेजिनरी बैटरी जोड़ देते थे बेटा, देख लो अच्छे से, एक इमेजिनरी बैटरी जोड़ देते थे, ठीक है। और उस इमेजिनरी बैटरी का वोल्टेज कितना मानते थे बेटा, V, उस इमेजिनरी बैटरी का वोल्टेज कितना मानते थे बेटा, V मानते थे, याद आया ना, ये आपको ध्यान। अब ये जब V मानते हो, यहाँ का विभवांतर या इस बैटरी का वोल्टेज का, है ना, बैटरी का विभवांतर कितना, V, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, V, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, 0, याद आया। प्लस टर्मिनल को क्या मानते थे, V, और निगेटिव टर्मिनल को 0, तो ये देखो 0 यहाँ से आ जाएगा बेटा यहाँ, तो पॉइंट B का क्या होगा, पोटेंशियल विभव 0, और पॉइंट A का विभव कितना हो जाएगा बेटा, V, क्या हो जाएगा बेटा, V, क्लियर, ये आपको ध्यान है। अब यहां से आवेश प्रवाहित होगा बेटा, इस बैटरी के प्लस सिरे से क्या बहेगा, आवेश, क्या बहेगा बेटा, आवेश, ये आपको ध्यान है, इसका आवेश बहेगा बेटा, ये देखो। अब ये जो आवेश है बेटा, है ना, यहां से क्या होगा, ये जो आवेश है यहां से 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, यहां और यहां जाएगा बेटा आवेश। मान लेते हैं यहां पर आवेश कितना आता है, इस Q में से मान लेते हैं हमने यहाँ कितना आवेश दिया बेटा, Q1, और यहाँ कितना दिया आवेश, Q2, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, क्लियर। अब ये आवेश Q1 यहाँ जाएगा बेटा, यहाँ तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों पॉइंट का विभव हमने क्या मान लिया, सेम, तो यहाँ आवेश बहेगा क्या, नहीं, तो जब यहाँ आवेश नहीं बहेगा तो ये संधारित्र के जैसा भी काम नहीं करेगा, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं बेटा, हटा देते हैं। अभी आवेश Q1 इधर जाएगा, इधर भी तो जा सकता है बेटा आवेश Q1, ये देखो, ये आवेश Q2 यहां भी जा सकता है बेटा, ये आपको ध्यान रखना, Q2 देख लीजिए अच्छे से, क्लियर बेटा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, सबसे पहले इन दोनों पॉइंट के बीच विभव, ये देखो, C1 पर, C1 संधारित्र पर, C1 संधारित्र पर, तो C1 संधारित्र पर विभव कितना हो जाएगा बेटा, V1, है ना, ये देखो क्या होगा, V माइनस Vx बराबर, तो विभवांतर बराबर क्या होता है बेटा, आवेश बटे धारिता, आवेश कितना है यहाँ Q1, धारिता कितना बेटा C1, ठीक। इसी प्रकार हम C2 पर निकाल सकते हैं बेटा, तो C1 ये C2 संधारित्र पर कितना होगा, Vx माइनस 0, ये देखो यहाँ का विभव कितना है 0, यहाँ का आवेश कितना बेटा Q1, धारिता कितना C2। इसी प्रकार हम C3 संधारित्र पर, यहां पर देखो विभवांतर कितना होगा, V माइनस
Vx बराबर क्या लिखेंगे, आवेश कितना बेटा Q2 बटे धारिता C3, C4 संधारित्र पर बेटा ये होगा विभव Vx माइनस 0, ये देखिए इनके बीच का विभवांतर है ना, आवेश कितना है Q2, धारिता कितना बेटा C4, ये आपको ध्यान, क्लियर, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। अब देखो ध्यान से बेटा, इनका विभवांतर इसका विभवांतर बराबर है, इसका इसका विभवांतर बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, V, ये देखिए चाहो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1 2 3 4, इक्वेशन दे देते हैं बेटा। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 से 1 एंड 3 तो क्या लिख सकते हैं बेटा, Q1 बटे C1 बराबर Q2 बटे C2, ऐसा हो जाएगा। देखो Q1 बटे C1 और ये क्या है 3 वाला, क्या है बेटा Q2 बटे C3, ये आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं बेटा, समीकरण नंबर 2 और 4 से, 2 व 4 से क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 व 4 से क्या लिख सकते हैं, देखो है ना, 2 और 4 से क्या लिख सकते हैं, हम यहां लिख सकते हैं Q1 बटे C2 बराबर बराबर Q2 बटे C4, ये 2 है ना बेटा, याद रखना ये क्या है 2, ठीक, ये क्लियर। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट कर सकते हैं बेटा, कैसे अरेंजमेंट, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां पान में ले आ सकते हैं, इसको इधर ले आ सकते हैं, तो Q1 बटे Q2 बराबर होगा C1 बटे C3, इसको भी इसे अरेंजमेंट कर दीजिए बेटा, ये हो जाएगा Q1 बटे Q2 बराबर क्या होगा C2 बटे C4, ये हम एक नया इक्वेशन दे देते बेटा 6 और इसको एक नया इक्वेशन दे देते 5। तो देखो ध्यान से 5 और 6 क्या बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं C1 बटे C3 C2 बटे C4, ये आपको ध्यान है, ये हमारा प्रूफ हो गया बेटा। यही तो हम बोल रहे थे, अगर उन दोनों भुजाओं का विभव बराबर है अर्थात इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य है, तो इन दोनों भुजाओं की धारिता, इन दोनों भुजाओं की धारिता का अनुपात क्या होगा बेटा, बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया बेटा इसका प्रूफ, है ना, ये आपको ध्यान, हालांकि ये प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, ये आपको ध्यान रखना, है ना, क्लियर। ये तो हमको क्या करना है बेटा, हमको इसको उल्टा अप्लाई करना है, क्या करना है, अप्लाई करना है ना, ये आपको ध्यान रखना। हमको कोई भी सर्किट देगा, जैसे मान लो हमने ये पहला क्वेश्चन देखा बेटा, इस पहले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, अगर हम इन दोनों भुजाओं का अनुपात और ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है, 1 माइक्रोफैराड है बटे क्या, देखो 2 माइक्रोफैराड बराबर क्या दिया इधर 3 माइक्रोफैराड और इधर क्या दिया बेटा 6 माइक्रोफैराड, क्लियर बेटा, ये आपको ध्यान है। इन दोनों भुजाओं का अनुपात, इन दोनों भुजाओं का, अगर ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है बेटा, जैसे कि दिख रहा है, देखो ये 1/2 ये भी 1/2 है ना, ये 1/2 आएगा, हल करेंगे तो ये भी 1/2 आएगा, तो दोनों भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो ये वाले धारिता को हम लोग क्या कर देते बेटा, इस संधारित्र को हटा देंगे। जैसे भी संधारित्र को हटाएंगे बेटा, अब देखो हमारा प्रश्न बिल्कुल सरल हो गया, है ना बेटा, ये आपको ध्यान रखना, क्या हो गया, बिल्कुल सरल हो गया। हम कह सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है बेटा, संतुलन में, व्हीटस्टोन है ना बेटा, ब्रिज क्या है, संतुलन में, क्या है बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन में है। ये देखो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन में, तो देखो ध्यान से क्या आ जाएगा, 1 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड, है ना बेटा, ये देखिए इधर कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड, यहां कितना बेटा 6 माइक्रोफैराड, ये देखिए, क्लियर, ठीक है। ये देखो अब ये दोनों कैसे हो गए बेटा, सीरीज में, ये दोनों कैसे हो गए बेटा, सीरीज में, देख लीजिए अच्छे से। अब आपको हमेशा बताया था 2 का सीरीज का फार्मूला क्या लिखते बेटा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये देखो इसका क्या लिखते थे फार्मूला, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो लिख दीजिए बेटा 1 into 3 1 plus 3, तो कितना आएगा 3/4, ये आ जाएगा। इसका भी ऐसे लिख दो बेटा 2 into 6, अब डायरेक्ट लगाना सीख जाओ बेटा, डायरेक्ट जानते तो हैं, 2 plus 6
तो कितना आ जाएगा बेटा 2 इंटू 6/8 यानी कि कितना 1/4 और फिर इसका आ जाएगा 3/2। फिर दोनों आपस में क्या आ जाएंगे बेटा पैरेलल, दोनों क्या आ जाएंगे पैरेलल। ठीक है ना बेटा, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर, तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे। कितना आएगा 3/4 प्लस 3/2 इक्वल टू आ जाएगा बेटा CAB। तो एलसीएम कितना आएगा इसका 4, ये आएगा 3 प्लस 6, ये होगा 9/4, 9/4 माइक्रो फैराड। ये आंसर आ गया बेटा। क्लियर, ये आपको बहुत इजी बेटा है ना, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर, चलिए बेटा दूसरा प्रॉब्लम ले लेते हैं इसी में से। ये हमने पहला प्रॉब्लम ले लिया बेटा है ना, ये आपको ध्यान। ठीक है, चलिए ये वाला लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बेटा, यहां भी देखिए वैसे ही बेटा, ये दोनों भुजाओं का अनुपात, ये दोनों भुजाओं का अनुपात क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है ना बेटा। इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या देखो 2/4, इन दोनों भुजाओं का अनुपात देखिए बेटा 3/6, कितना हो गया 1/2, 1/2। जैसे अनुपात बराबर आता है तो बेटा क्या बोलते हैं अपन लोग इसको, व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन में है, व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन में है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन में है बेटा। तो ये जो 1 माइक्रोफैराड जो बाहर में आपको निकाल दिया बेटा, वो क्या हो जाएगा इनइफेक्टिव। तो अब हमारे पास डायग्राम कैसा बन जाएगा बेटा, नया डायग्राम ऐसा दिखाई देगा। ये आ जाएगा बेटा B, ये आ जाएगा A, ये देखिए इधर आ जाएगा बेटा 2 माइक्रोफैराड, इधर आ जाएगा बेटा 3 माइक्रोफैराड, इधर आ जाएगा बेटा 4 माइक्रोफैराड और इधर आ जाएगा 6 माइक्रोफैराड। देखिए कितना आसान हो गया बेटा। ठीक, फिर से दोनों कैसे दिख रहा है बेटा, सीरीज में। ये दोनों कैसे दिख रहा है बेटा, सीरीज में है ना। तो इन दोनों का सीरीज निकाल लीजिए बेटा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, अब डायरेक्ट लगा लीजिए बेटा। तो 2 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 6/5 माइक्रोफैराड। इसका देख लीजिए बेटा सीरीज 4 इंटू 6, 4 प्लस 6, 4 इंटू 6, 4 प्लस 6 कितना बेटा 10। तो 2 से डिवाइड कर देंगे बेटा, ये हो जाएगा कितना 12 अपॉन कितना आएगा 5। और आपस में कैसा बेटा पैरेलल में, ये हो जाएगा 6/5 प्लस 12/5 इज इक्वल टू CAB इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा, एलसीएम निकाल लीजिए 5, 6 प्लस 12 इज इक्वल टू होगा 18/5 माइक्रोफैराड। क्लियर बेटा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो बहुत इजी बेटा, बस आपको जज करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, जज करना। क्लियर, एक बार अपने क्वेश्चन को अच्छे से जज कर लिया बेटा, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, 2 भी हो गया बेटा है ना। ये दोनों मिटा देता हूं मैं आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन ले लेते बेटा, इसको हम यहां पर बना लेते फिर से। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर क्या ले रहे बेटा, 3 है ना। ये देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था बेटा, ये है सॉरी, क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा 3, ये A ये B। एक कैपेसिटर यहां था बेटा, एक कैपेसिटर यहां, एक कैपेसिटर यहां, एक कैपेसिटर यहां, ये कैपेसिटर यहां। ठीक है बेटा, ये देखो। अब हो सकता है कि आपको ये डायग्राम अजीब लगे बेटा, चाहो तो आप इस डायग्राम को हम रीडायग्राम बना सकते हैं बेटा। क्या कर सकते हैं, रीडायग्राम हमने बिल्कुल जैसे वैसे बताया बेटा वैसे। अब क्या करते हैं, A और B के बीच में एक इमेजिनरी बैटरी कंसीडर करते हैं बेटा। उस A का हम क्या मानते हैं, वोल्टेज V मानते हैं, और B का क्या एज्यूम करते हैं बेटा 0। इस V को अगर हम चलाएंगे तो यहाँ क्या देगा बेटा V, ये देखिए वो 0 को चलाएंगे बेटा तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, आगे नहीं बढ़ सकता बेटा, कैपेसिटर आ गया। अब हमको यहाँ पर एक एडिशनल पोटेंशियल लेना पड़ेगा, और यहाँ पर हम एडिशनल पोटेंशियल क्या लेते हैं Vx। यहाँ पर एक एडिशनल पोटेंशियल लेना पड़ेगा बेटा, इसको हम ले लेते हैं Vy। अब आप एक नया डायग्राम बनाइए बेटा, री डायग्राम। क्या बनाइए, री डायग्राम। चलिए, किसके किसके क्रॉस निकालना था बेटा हमको, A और B के बीच। तो A और B को आप काफी दूर में लिख दीजिए बेटा।
जब भी मैं आपको बोलता हूं 2 पॉइंट लेते हैं तो हमेशा एक पॉइंट को ऊपर रखा करिए बेटा और एक पॉइंट को कहां रखा करिए, नीचे में। ये देखिए इससे आसान हो जाता है बेटा, देख लीजिए। तो देखो ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना था बेटा V, बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना था 0। तो देखो ए और वी एक्स देखिए बेटा, है ना। ये तो ये वाला कैपेसिटर आएगा बेटा, ये वाला नंबरिंग, इनके बीच में भी देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बेटा, V और Vx है ना, ये आ जाएगा C। क्लियर। ये कौन सा बेटा, देखो Vx और Vy वाला है, Vx और Vy ये आ जाएगा बेटा, ये देखिए। ठीक, चलिए उसके बाद देखो ये कौन सा बेटा, V और Vy वाला बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहां आ जाएगा बेटा। ठीक, यहां देखो बेटा ये Vx और 0 वाला है, Vx और 0 वाला ये यहां आ जाएगा बेटा, देख लीजिए, है ना। ये कौन सा है बेटा, देखो 0 और Vy ये आ जाएगा। अब आपको दिखाई दिया ना बेटा बीट स्टोन जैसा, देख लीजिए अच्छे से, क्लियर दिख रहा है बीट स्टोन जैसा। ठीक, क्लियर ना बेटा, ये आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना बेटा, ये आपको। अब आपको क्या करना है बेटा, हमको चेक करना है इन दोनों भुजाओं का अनुपात। देखो क्या बेटा, C/C, इन दोनों भुजाओं का अनुपात, सबका वैल्यू तो C है ना बेटा, सब कैपेसिटर का वैल्यू कितना था, C था, ये C/C। इसको कैंसिल कराएंगे तो 1 आएगा बेटा, इसको कैंसिल कराएंगे तो 1 आ जाएगा। अर्थात इन दोनों भुजाओं की धारिता और इन दोनों भुजाओं की धारिता का अनुपात क्या है बेटा, बराबर है। तो ये क्या हो जाता है, ये जो कैपेसिटर है ये इनइफेक्टिव है, अर्थात हम इसको क्या कर लेते बेटा, हटा देते। जैसे हम इसको हटाएंगे बेटा, ध्यान से देखो, ये दोनों कैपेसिटर किस में आ गए बेटा, सीरीज में। ये दोनों कैपेसिटर किस में आ गए बेटा, सीरीज में। ये आपको ध्यान है, क्लियर। तो देखो बेटा ये दोनों का सीरीज का क्या हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे लिख सकते, देखो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, हमेशा 2 के लिए ऐसे लगाना बेटा। तो देखो C इंटू C प्लस C, तो कितना आ जाएगा बेटा, C²/2C, तो ये आ जाएगा आंसर C/2। क्लियर, इसका भी C/2 आएगा बेटा, इन दोनों, और आपस में दोनों कैसे बेटा, पैरेलल। तो कितना आएगा आंसर, AB बराबर हो जाएगा C/2, यानी कि कितना आ जाएगा बेटा, 2 एलसीएम आएगा C प्लस C, तो 2C/2, यानी आंसर कितना आएगा बेटा, C। ठीक है। अब यहां पर जब आंसर C आया बेटा, तो इससे हम एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, अगर सारे कैपेसिटर का वैल्यूज इन चारों भुजाओं, ये अगर इन चारों भुजाओं का वैल्यूज अगर सेम है बेटा, क्या है, सेम, तो आंसर भी क्या होता है, सेम। यानी कि यहां पर देखो 6, यहाँ C, तो यहाँ भी क्या आंसर आएगा बेटा, C। अगर यहाँ दिया रहता 2 माइक्रोफैराड, तो आंसर भी आता है क्या बेटा, 2 माइक्रोफैराड। यहाँ देता 6 माइक्रोफैराड, तो यहाँ भी आता आंसर क्या बेटा, 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो सेम वैल्यूज है तो आंसर भी क्या आएगा, सेम वैल्यूज आएगा। क्लियर बेटा, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर, चलिए बेटा नेक्स्ट ले लें एक और, देख लीजिए। हाँ ना बेटा, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन ले लेते बेटा। ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन था बेटा, चौथा नंबर का, है ना। ये देखिए यहां भी देख लीजिए बेटा, चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं बेटा, यहाँ सॉल्यूशन, है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो, तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात कितना है, देखो बेटा 3/6। इन दोनों भुजाओं का अनुपात कितना है बेटा, 6/12। तो कितना आएगा, 1/2, यहाँ भी 1/2, तो क्या बेटा, बराबर हो गया। तो क्या बोलेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है बेटा, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है बेटा, संतुलन में है। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या बेटा, संतुलन में है। और जब व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन में रहता है बेटा, तो ये वाले जो कैपेसिटर होता है इसको हम लोग क्या कर देते बेटा, हटा देते हैं। जैसे अब इसको हटाएंगे बेटा, अब हमको डायग्राम कैसा दिखाई देगा, ऐसा। ये देखिए तुरंत आपको कैसा दिखाई देगा बेटा, ऐसा दिखाई देगा, है ना। यहाँ कितना बेटा, 3 माइक्रोफैराड, यहाँ कितना बेटा, 6 माइक्रोफैराड, यहाँ कितना बेटा, 6 माइक्रोफैराड, यहाँ कितना बेटा, 12 माइक्रोफैराड। ये देखिए ये पॉइंट बी है बेटा और ये पॉइंट ए, देख लीजिए अच्छे से। क्लियर। अब ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है, आपस में सीरीज में दिख रहा है, देखो ध्यान से, ये दोनों भी कैसे दिख रहा है बेटा, सीरीज में। हमेशा दो के सीरीज के लिए फार्मूला कैसे लगाना बेटा, हमेशा आपको बोला हूं C1 C2 अपान क्या लगाया करिए बेटा, C1 प्लस C2। तो ये देखो, तो 3 × 6
3 + 6 है ना बेटा। ये नीचे को ऊपर को कुछ मत क्या करिए बेटा, नीचे के ऐड कर दीजिए, 9 आ गया तो 3 3 जा 9, फिर 3 से आ गया कैंसिल 2 माइक्रोफैराड। तो ऊपर वाले का वैल्यू कितना है बेटा 2 माइक्रोफैराड। इसको भी हल कर लीजिए बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन से, 6 × 12 6 + 12 कितना आएगा बेटा 6 × 12/18, तो 6 3 जा जाएगा बेटा 4 जा माइक्रोफैराड है ना। अब ये दोनों आपस में कैसे दिख रहा है बेटा पैरेलल, तो ये दोनों जब पैरेलल है बेटा आपस में तो अब कितना आ जाएगा देखिए, तो CAB = आएगा, ऊपर वाले को हल किए कितना आया था बेटा 2 माइक्रोफैराड, नीचे वाले को हल किए थे बेटा तो कितना आया था 4 माइक्रोफैराड, ऐड करेंगे तो आंसर आएगा बेटा 6 माइक्रोफैराड। ठीक है बेटा, ये ठीक, ये आपको ध्यान रखना। ये वाला भी क्वेश्चन बन गया बेटा। अब देखिए इस वाले को, क्वेश्चन नंबर क्या ले लेते बेटा 5 है ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लीजिए बेटा है ना। अगर आपको ये नहीं लग रहा है कि ब्रिटिश ब्रिज है तो अपन फिर से वही काम करेंगे बेटा। कैसे करते बताइए, ए और बी के बीच में क्या लेते थे याद करिए, एक इमेजिनरी बैटरी एज्यूम कर लेते थे, उस बैटरी का विभवांतर कितना मानते थे बेटा V, प्लस टर्मिनल का विभव V और निगेटिव टर्मिनल का विभव 0। अब हम इस V को चलाते थे बेटा तो इसका विभव कितना आता था V, इसका विभव कितना आ जाता था 0। इस V को हम कहीं भी चला सकते हैं वायर में बेटा, ये V आ जाएगा, बस कैपेसिटर को पार नहीं करते। यहाँ भी V आ जाएगा बेटा, ये 0 आ जाएगा यहाँ है ना, ये देखो ये 0 यहाँ भी आ जाएगा बेटा, क्लियर। ये अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पर बेटा एडिशनल विभव मानना पड़ेगा। मैं हमेशा बोला बेटा जब भी आपको अतिरिक्त विभव जरूरत पड़ती है आप क्या मानिए Vx। अब इसको तो हम इधर मूव नहीं करा सकते ना इधर, बस इधर ले जा सकते हैं बेटा Vx, ठीक है। यहाँ पर भी हम एक अतिरिक्त विभव मान लेंगे बेटा Vy, ये देखिए यहाँ नहीं मूव करेगी, इधर नहीं मूव करेगी, यहाँ कर सकते बेटा Vy। चलिए अब हम एक नया डायग्राम बना लेते बेटा। हमको क्या निकालना था, ए और बी के बीच में तुल्य धारिता, बी का विभव कितना है बेटा 0, ए का विभव कितना है बेटा V है ना। ये देखिए हमने 2 पोटेंशियल माने बेटा, तो एक पोटेंशियल को हमेशा कहाँ रखा करो ऊपर, और दूसरे पोटेंशियल को बेटा हमेशा y, Vy को नीचे है ना, किसी भी को रख सकते कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कहने का मतलब ये दोनों जो विभव बेटा हमेशा ए और बी के बीच में ही रहना चाहिए, ठीक है। ये देखो अब एक क्या बनेगा बेटा, पहला कैपेसिटर क्या बनेगा देखिए Vx और V के बीच में है, ये एक कैपेसिटर बनेगा बेटा C। एक कैपेसिटर क्या बनेगा Vx और 0 के बीच में, Vx और 0 के बीच में ये बन जाएगा बेटा। एक क्या बनेगा बेटा Vy और 0 के बीच में, Vy और 0 के बीच में ये कैपेसिटर आ जाएगा बेटा, ये देखिए है ना। एक कैपेसिटर क्या बनेगा बेटा V और Vy के बीच में, V और Vy के बीच में ये वाला आ जाएगा, ठीक। एक कैपेसिटर क्या बनेगा Vx और Vy के बीच में, Vx और Vy के बीच में ये वाला कैपेसिटर है ना बेटा। ये देखो अब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना बेटा, ये ब्रिटिश ब्रिज टाइप का। अब हमको क्या करना है, इनका इन भुजाओं का अनुपात चेक करना है बेटा। ये देखो तो अनुपात कितना है ना, तो ये वाला हम क्या मानते C1, तो इसका अनुपात कितना C/C। इस दोनों भुजाओं का अनुपात कितना बेटा C/C, तो रेशियो कितना है बेटा 1। तो हम क्या बोलेंगे फिर से, रेशियो बराबर है तो बीटी स्टोन ब्रिज संतुलन में है बेटा, बीटी स्टोन ब्रिज संतुलन में है। और जैसे बीटी स्टोन ब्रिज संतुलन में होता है बेटा, यहाँ का जो कैपेसिटर है वो क्या आ जाता है इनइफेक्टिव, यानी हम इसको हटा देते बेटा, क्या कर देते हटा देते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों आपस में कैसे बेटा सीरीज में, ये दोनों कैसे बेटा आपस में सीरीज में। सेम का सीरीज कितना होता है बेटा C/2, सेम का सीरीज कितना होता है बेटा C/2, और आपस में कैसे हैं बेटा ये दोनों पैरेलल। तो आंसर कितना आएगा बेटा C/2 कितना आ जाएगा बेटा 2C/2, तो आंसर आ जाएगा C। और आपको बेटा इतना करने की जरूरत नहीं था, आपको पहले बताया था बेटा जब सबका वैल्यू सेम हो, चारों भुजाओं का वैल्यू सेम हो तो आंसर भी क्या आता है सेम। तो C है तो बेटा आंसर भी क्या आएगा C आएगा, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में बेटा हमने क्या देखा, बीटी स्टोन ब्रिज क्या है संतुलन में है, तब हम कैसे हल करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे बेटा जब बीटी स्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड होगा, असंतुलित होगा, तब हम उसे कैसे हल करेंगे, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना।
तो असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। तब तक के लिए बेटा आप धन्यवाद, थैंक यू बेटा।